जो चीज़ आप कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, एक्चुअली वही चीज़ आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही है। कि हमें लगता है बस ये नहीं मिला ना तो मेरी लाइफ खत्म है। लव मैनिफेस्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता? व्हाट इज द रियलिटी? Oh my God, if I do all those things, you know, सामने वाला समझ के मेरे पास आएगा, बट एक्चुअली में What exactly is love? वो इंसान मुझे बहुत प्यार करता है लेकिन उसके लिए फीलिंग ही नहीं है कि सामने वाले की डिमांड आपके लिए बढ़े। तो आपको क्या करना है? फॉर मी लव इज नशा और कुछ नहीं है। इस मटेरियलिस्टिक अर्थ में अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जिनको अवॉइड करना चाहिए इंसान को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लुकिंग फॉर समवन फॉर लाइफ? एक चीज जो रिलेशनशिप को खराब करती है, दैट इज नेवर एवर बी अ बेगर इन लव। आपकी सप्लाई बढ़ रही है, आपकी डिमांड कम हो रही है, क्योंकि एक मोमेंट आएगा आपकी डिमांड वैल्यू 0 हो जाएगी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप। एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? 5 चीजें होनी बहुत जरूरी है। इसकी वजह से हम बहुत कुछ अपने रिलेशनशिप में करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। बट व्हाट इफ अगर प्यार एक तरफा हो तो? देखिए, एक तरफा प्यार क्या है? आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। अगर आप फियर वाली फ्रीक्वेंसी में, तो आप फियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वैसे ही और रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाय मैम, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, प्यार एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आज के समय में लोग कभी भी कैसे भी बिना सोचे कर लेते हैं। और जब भी हम प्यार की बात करते हैं तो हम या कोई भी इंसान अपने दिमाग में किसी चेहरे को देखता है, किसी चीज़ को देखता है। ज़्यादातर कोई चेहरा ही सामने आता है इंसान के मन में, सबकॉन्शियस में। What exactly is love? सबसे पहली बात ध्रुव, ये मेरा ना बड़ा एक फेवरेट टॉपिक है। मुझे ऐसे लगता है दैट आई हैव डन PhD इन दिस सब्जेक्ट सो कॉल्ड लव। मैं दिन में 3 से 4 सेशंस करती हूँ एंड 99% आर अबाउट लव रिलेशनशिप्स। तो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकती हूँ इसके ऊपर। सबसे पहली चीज़, लव बहुत ही एक ट्रांजिटरी इमोशन है। Okay. उस टाइम पे आप किसी इंसान के लिए एक फीलिंग महसूस कर रहे हो और डिपेंडिंग अपॉन कि उस बंदे की कितनी सप्लाई है, आपकी उसके लिए डिमांड क्रिएट होती है और उसी के बेसिस पर वो रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। अगर उस बंदे की सप्लाई कम है तो डिमांड क्या होगी? अगर सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। राइट। और जब वो डिमांड ज़्यादा होती है तो हम बार बार खुद को ये बोलने लगते हैं, ओ माई गॉड आई लव दिस पर्सन, ओ माई गॉड मैं रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि डिमांड के साथ वैल्यू भी बढ़ रही है उस इंसान की। और वो जो आप सोच रहे हो ना, वो रियलिटी नहीं है एक्चुअली में। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि सामने वाले की सप्लाई कम है। सप्लाई एंड डिमांड दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, और ये एक लॉ है। व्हेन आई से लॉ, मतलब हर सिचुएशन में ऐसा ही होता है। जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। आप पुरानी मूवीज़ देख लें, उसमें जब उनको राशन की या जो भी दाल चावल की प्राइस बढ़ानी होती थी, वो क्या करते थे? उसको अंदर रख लेते थे जी, है ना। तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी, वो प्राइस भी बढ़ा सकते थे। ये अगेन एक लॉ हर चीज़ में एप्लीकेबल है, और यही एक बेसिक प्रिंसिपल है लव रिलेशनशिप का। उस टाइम पे डिमांड इतनी हाई होती है कि हमें लगता है बस ये नहीं मिला ना तो मेरी लाइफ ख़त्म है। मेरे पास जब लोग आते हैं रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप की रीडिंग के लिए, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि आज से पहले भी क्या आपने ऐसा कभी अट्रैक्शन या एक लव महसूस किया है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल से हाँ मैम किया है। मैंने कहा उस टाइम पे उस इंसान के लिए आपको कैसा लग रहा था? मैम ऐसे ही लगता था कि भाई इस इंसान के बगैर रह नहीं सकते। और आज आप कैसा महसूस कर रहे हो? दिल से मैम आज तो वो फीलिंग नहीं है। एंड मैं इनफैक्ट ऐड करती हूँ कि आज शायद आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। सो क्या गारंटी है कि जो अभी इंसान के लिए आप इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, दिस इज लव, है ना। तो जब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जाते हो ना, तो आप रिलेशनशिप में परेशान नहीं होते हो। आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर पाते हो, क्योंकि रूट कॉज, वन ऑफ द रूट कॉज in fact I would say is this, राइट।
सामने वाले की सप्लाई कम है, आपकी डिमांड बढ़ रही है और उस डिमांड को आप बार बार अपने मन में कहते जा रहे हो, ओ माई गॉड आई लव हिम, आई लव हर, और ये आप एफर्म कर रहे हो, बार बार एफर्मेशन भी है ना, और आप ऐसा महसूस कर रहे हो, तो इस चीज़ को समझो कि ये लव नहीं है, सिर्फ डिमांड बढ़ रही है। और अगर आप चाहते हो कि सामने वाले की डिमांड आपके लिए बढ़े, तो आपको क्या करना है? सप्लाई कम करनी है ना जी। बिकॉज सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम हो जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई एंड डिमांड। एब्सोल्युटली। और जो भी लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं ना, वो थोड़ा सा पॉज करके अपनी रिलेशनशिप का एनालिसिस कर लें और उनको समझ में आ जाएगा। मैंने ना एक बारी एक रील बनाई कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिमांड ज़्यादा हो, आप अपनी सप्लाई कम कर दें, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग। आप मानेंगे नहीं, मुझे इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए, मैम एक्चुअली में यही हो रहा है हमारे रिलेशनशिप में। वाओ। तो जो भी लोग ये देख रहे हैं ना, एक्चुअली में डोंट ट्रस्ट मी, आई वुड से डोंट ट्रस्ट मी। आप बैठो, पॉज करो, देखो आपके रिलेशनशिप में यही हो रहा है। हम क्या प्यार यानी लव मैनिफेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यस, लव कैन बी मैनिफेस्टेड, एंड मैनिफेस्ट करके आप प्यार हासिल कर सकते हैं। यू बीइंग अ मैनिफेस्टेशन कोच, जो भी आपने बात बोली, उस बात को सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक डाउट फील होता है कि लव मैनिफेस्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। व्हाट इज़ द रियलिटी? देखिए, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते हैं, बट क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आप सोचें। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन इज़ अ लॉ। जैसे मैंने आपको बताया, सप्लाई एंड डिमांड आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, दिस इज़ अ लॉ। अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ लॉ। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप जो चीज़ ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी। कभी ऐसा तो नहीं होता ना, हम ऊपर फेंकते हैं और वो कहीं हवा में अटक जाती है, वो नीचे जाती है, बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटी इज़ वर्किंग। राइट। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं। लेकिन जो भी इंसान के लिए अभी आप इतना प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, क्या आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि कितनी बारी मेरे पास लोग आते हैं ना, मैम बस मुझे ये इंसान चाहिए, ही इज़ द बेस्ट और शी इज़ द बेस्ट। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों लगता है आपको बेस्ट? वो आपकी केयर नहीं कर रहा, वो आप रो रहे हो तो आपको आके पूछ नहीं रहा आपका क्या हाल है ना, आप परेशान हो। अगर आप इस स्टेट में हो वेयर इन यू वांट टू मैनिफेस्ट, दैट मीन्स इट्स नॉट अ स्मूथ थिंग। इसमें इश्यूज़ हैं, मसले हैं, सामने वाले से आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, उसकी अटेंशन मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, उसका ये मैं मैनिफेस्ट कर, इसका मतलब नहीं है ना। बट कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड, तो उस टाइम पे हमें वो इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगने लगता है, बट वो होता नहीं है। वो होता नहीं है। शादी के 4 दिन बाद ये प्यार फुर हो जाता है, जब सामने वाला आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता है, जब सामने वाला आपको वैसे नहीं ट्रीट करता है जैसे आप चाहते हो। जब लोग मेरे पास आते हैं ना, बोलते हैं नो मैम यू डोंट अंडरस्टैंड, ऐसे बोलते हैं लोग, एंड आई हैव ऑल द एम्पैथी फॉर देम, आई अंडरस्टैंड देम, क्योंकि प्यार होती ही ये चीज़ है। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि शादी के बाद अगर वो चीटिंग करेगा तो भी क्या आप यही लव महसूस करोगे उसके लिए? नहीं करोगे ना। शादी के बाद अगर वो अपनी मदर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेगा, मदर की गलत बात पे भी हाँ में हाँ मिलाएगा, तो क्या आप ऐसा लव महसूस करोगे ना? तो अगर भाई आपके मन में प्योर सच्चा वैसा वाला प्यार है, तो वो तो हमेशा ही एक जैसा रहना चाहिए, नहीं रहेगा ना। तो लव जो लोग सोचते हैं या जो रोमांटिक जो लव में होते हैं, जिसको जैसे परसीव करते हैं, एक्चुअली दैट इज़ नॉट लव। एक टर्म यूज़ होता है मैम, फोमो, आपने सुना है इसके बारे में? फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस। क्या प्यार भी फोमो की तरह है? कि एक मैंने शायरी सुनी थी कहीं पे, उसमें लिखा था कि वो ढूंढे जिसे नज़र मेरी वो तू नहीं तो कौन है, कि जिसके वास्ते दिल दर बदर रहा मेरे जहाँ में वो कमी वो तू नहीं तो कौन है। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट फियर ऑफ मिसिंग आउट दैट पर्सन जिसको आप पसंद करते हो, और आप वहाँ पे उस सारी शिद्दत से उस चीज़ को पाने की कोशिश करने लग जाते हो, बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली लव।
पता है क्या होता है, आप फियर ऑफ मिसिंग बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो रिलेशनशिप को ख़राब करती है दैट इज़ फियर ऑफ लूजिंग। ठीक है, हमारे मन में ना जब जिस भी रीज़न की वजह से एक फियर आ जाता है, कहीं मैं इसको खो ना दूँ, और इसको खो दिया तो मैंने पता नहीं क्या खो दिया, उस टाइम पे ये आपका एक स्टेट ऑफ माइंड आना शुरू हो जाता है। आप पॉज करके ये नहीं सोचते हो कि भाई अगर मैंने खोया तो मैंने खोया क्या, वो इंसान जो मुझे वो अटेंशन नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली अगर स्मूथ है वो इंसान मिल जाएगा, फिर तो आपको ये सब चीज़ें ही नहीं आएंगी। बट अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में परेशान हो, इट मीन्स ना कि वो आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहा है। आप क्या खोगे? आप वो इंसान खोगे शायद जो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, या जो भी इश्यूज़ आप अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो। तो जो ये फियर ऑफ लूजिंग होता है ना, इसकी वजह से हम बहुत कुछ अपने रिलेशनशिप में करते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, और बहुत कुछ नहीं करते हैं जो हम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जो मैं डिज़र्व करती थी। अब ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बुरी लगेगी, लेकिन फिर भी मैं उससे अच्छे से बात करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने अच्छे से बात नहीं करी ना तो शायद मैं उसको खो दूँगी। और जब मैं ऐसा करती हूँ अपने रिलेशनशिप में, बैक एंड पे पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं उस इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट बना रही हूँ, क्योंकि उसने मुझसे एक बार ही गंदे से बात करी और मैं डर गई कि भाई अगर मैंने इसको अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया तो मैं इसको खो दूँगी। मैं अच्छे से बात करती हूँ, द मोमेंट मैं उसको कन्फ्रंट नहीं करती, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, मैं फिर भी उससे वैसे ही जैसे बोलते हैं ना, आई नॉट गेटिंग, हाँ मैं दिखाती हूँ जताती हूँ। हाँ कि भाई जताती भी, जो लोग वाकई में प्यार में वो शायद थोड़े ऑफेंड हो जाएंगे, बट एक्चुअली में वो आप ऐसा ही कर रहे हो ना कि आप उसको बताना चाह रहे हो बहुत दिल से, बहुत शिद्दत से, ओ माय गॉड तो समझ ना मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है अगर मैंने इसको ये यकीन दिला दिया ना कि मैं इसको इतना प्यार करती हूँ तो ये मेरे प्यार को समझेगा और ये मेरे रिलेशनशिप में रहेगा। बट पता है हो क्या रहा है? एक तो नंबर वन थिंग, आप अपनी सप्लाई बढ़ाते जा रहे हो। आपकी सप्लाई बढ़ रही है, आपकी डिमांड कम हो रही है, आपकी वैल्यू कम हो रही है। दूसरी चीज़ जो आप कर रहे हो, आप उस बंदे को ओवर कॉन्फिडेंट कर रहे हो। उसके अंदर आपको खोने का डर ख़त्म होता जा रहा है, बिकॉज जैसे भी वो आपको ट्रीट कर रहा है आप फिर भी अच्छे से बात करते जा रहे हो, आप फिर भी चीज़ों को मेकअप करने की कोशिश कर रहे हो, आप चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। दैट पर्सन इज़ बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट। और जैसे आपने अभी 2 लाइनें बोली, मैं भी बोलूँगी, ये मैंने खुद से ही अपने आप से बनाई है। जब तक सामने वाले के मन में आपको खोने का डर नहीं होगा, जब तक सामने वाले के मन में आपको खोने का डर नहीं होगा, तब तक सामने वाले के मन में आपको पाने की चाह नहीं होगी। वाओ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि सामने वाले के मन में आपको खोने का डर हो। अब जब मेरे पास लोग रीडिंग के लिए आते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं, मैम हम ऐसा नहीं कह सकते, वो बुरा मान जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अभी ये फियर्स है ना, तो आपके मन में उसको पाने की डिज़ायर है ना, बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैं उनसे पूछती हूँ कि जब सब चीज़ें ठीक थी तब भी क्या आप इतना स्ट्रांगली उनके लिए फील कर रहे थे, या इतनी स्ट्रांग एक डिज़ायर थी उनके लिए? जी। एट दैट टाइम यू माइट बी थिंकिंग कि अरे अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट द मोमेंट उनकी सप्लाई कम हुई, द मोमेंट उनकी तरफ से कोई ऐसी हरकत हुई जिससे कि आपके मन में डर आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड से ही बात कर ली, या फिर उन्होंने आपको उतनी अटेंशन नहीं दी, आपके अंदर फियर आया उनको खोने का, उस मोमेंट पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर आती है उनको पाने की। बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप अगर उनको ओवर कॉन्फिडेंट कर रहे हो तो आप उनके मन में खुद को पाने की डिज़ायर को किल कर रहे हो। वाओ। आप समझ रहे हो ना कितना क्लियरली आपने एक चीज बोली, इट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। मतलब इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि इट इज ऑल गिव एंड टेक। अगर आपको अपनी कदर करवानी है तो आपको कहीं ना कहीं उस सप्लाई डिमांड की इक्वेशन को बैलेंस में रखना पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, जब भी ये प्यार इश्क मोहब्बत की बात होती है तो एक शब्द बीच में आता है जिसका इस्तेमाल आज के समय में
ऐसा हो गया है जैसे हम कभी कभी कह देते ना, सो व्हाट, राइट? एंड दैट इज अनकंडीशनल लव. क्या एक्चुअल में अनकंडीशनल लव नामक जो ये शब्द है, ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता? ध्रुव, मुझे ऐसे लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है? हम 5 तत्वों से बने हुए हैं. हम इस प्लैनेट अर्थ में रहते हैं. तो इस प्लैनेट अर्थ में ना रहने के लिए कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है. ओके. और अनकंडीशनल लव बहुत एक स्पिरिचुअल लव की बात करता है. तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में ज़रूर एग्जिस्ट करता है, बट इस मटेरियलिस्टिक अर्थ में अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट ही नहीं करता. अनकंडीशनल लव सिर्फ आत्मा और परमात्मा, माँ और बच्चे में होता है. वाओ. ये है ही नहीं. जो यूथ ढूंढ रहा है ना, एक्चुअली है ही नहीं. द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय सन एंड यू नो, जो मेरे से रीडिंग्स लेते हैं वो भी मेरे बच्चों के जैसे ही हैं. तो बोलते बच्चे किसको ढूंढ रहे हो? दे विल से मैम यू डोंट अंडरस्टैंड. माई सन स्टार्टिंग में अब तो लाइक यू नो ही एग्रीज विद मी. वो मुझे बोलता है मम्मा यू डोंट अंडरस्टैंड. मैंने कहा बच्चे क्या ढूंढ रहे हो? प्यार है ही नहीं. ये सिर्फ गिव एंड टेक है. ये सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड है. अगर तुम सच में चाहते हो ना कि भाई सामने वाला आपको वैल्यू करे या कुछ भी है, तो आपको अपनी सप्लाई कम करनी है और इसको बैलेंस बनाना है. स्टार्टिंग में क्या होता है? रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में 2 चीज़ें होती हैं. एक तो ये होता है कि सप्लाई डिमांड बैलेंस है. टिल द टाइम द सप्लाई डिमांड इज बैलेंस, रिलेशनशिप इज़ गोइंग वेरी गुड. ट्रू. ठीक है. किसी भी रीज़न की वजह से एक बंदे की जैसे ही सप्लाई कम होती है, सामने वाले की डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है. और वो रेस्टलेस होना शुरू हो जाता है. और वो क्या करता है? वो सोचता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला तो मुझे कॉल नहीं कर रहा, सामने वाला तो कुछ एक्शन नहीं ले रहा. तो वो ना अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है इस रिलेशनशिप को ठीक करने की. एंड इन द प्रोसेस वो सप्लाई बढ़ाता है. व्हेन आई से वो सप्लाई बढ़ाता है, वो सामने वाले को बताना शुरू करता है मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ. जैसे ही वो अपनी सप्लाई बढ़ाता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है. ठीक है. वो और घबरा जाता है. वो बोलता है कि यार मैं ना इसको समझा नहीं पाया, मैं शायद इसको समझाऊंगा ना थ्रू एक्शंस, समटाइम्स डायरेक्टली, समटाइम्स इनडायरेक्टली, आउट ऑफ द वे जाके उसका काम करना, या उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, या कुछ भी करना. वो सोचता है शायद मैंने एक बार समझा दिया ना उसको, तो वो समझ जाएगा मैं कितना प्यार करता हूँ, वो मुझे वैल्यू करेगा. उसको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है. और सप्लाई बढ़ेगी, ये एक लॉ है. डिमांड कम होगी, वैल्यू कम होगी. उसकी डिमांड वैल्यू और कम होती है. वो और घबरा जाता है, वो और परेशान हो रहता है. बोलता है शायद अगेन उसको लगता है कि मैं शायद और करूँ. वो अपनी ही गलती ढूंढने लगता है. कितने लोगों को आपने सुना होगा रिलेशनशिप में होते, नहीं मेरी गलती है. वो गलत बोल रहा होता है, बोलते हैं नहीं मेरी गलती है, मैंने ना उसको ऐसे कहा था तो उसको तो गुस्सा आना बनता था ना. मतलब आई एम सेइंग दिस वर्ड विद लॉट ऑफ एम्पैथी, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ इस फीलिंग को. बट इस चीज़ को समझो, आप अपनी सप्लाई जब बढ़ा रहे हो, सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो मैं आपको कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, एक्चुअली में आप अपनी डिमांड और वैल्यू ख़त्म कर रहे हो. जो चीज़ आप कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, एक्चुअली वही चीज़ आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है. क्योंकि एक मोमेंट आएगा आपकी डिमांड वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप. वाओ. बट व्हाट इफ अगर प्यार एक तरफा हो तो? देखिए, एक तरफा प्यार क्या है? आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो. यू आर एब्सोल्युटली मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ. आप अपना टाइम, एनर्जी, आप जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको इतना लव करते हैं, जो आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी उदासी देखकर परेशान हो जाते हो, उनको दुखी कर रहे हो, खुद को टॉर्चर कर रहे हो. कुछ है नहीं. क्या होता है एक तरफा लव? इट्स अ टर्म. यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ. बी वेरी प्रैक्टिकल. आई नो जो लोग प्यार में हो वो बोलेंगे मैम आप समझते नहीं हो, बट बच्चे प्लीज़ हार्ट और माइंड का बैलेंस करो. एक चीज़ और बैलेंस से मेरे माइंड में आई. आपने कभी खाना बनाया? हाँ जी बिल्कुल. है ना. खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? नमक. अब मेरे घर में कोई बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट आ रहा है, ठीक है, और मुझे खाना बहुत बहुत टेस्टी बनाना है. अब मैं सोचती हूँ क्या करूँ जिससे कि खाना बहुत टेस्टी बने. फिर मेरे दिमाग में आइडिया आता है यार सबसे इम्पॉर्टेंट तो नमक है. अब इतनी डिश में 1 चम्मच नमक डल रहा है ना, क्योंकि नमक बहुत इम्पॉर्टेंट है.
मैंने उसमें अगर 20 चम्मच नमक डाला, विल द फूड बी टेस्टियर? नो। हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन होता है, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, ठीक है? जितना आप उस बैलेंस से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उतना आप उसको ख़राब करते हैं। 1 चम्मच नमक डलता है, अगर आप 2 चम्मच डालेंगे थोड़ा ख़राब होगा, 3 डालेंगे और 20 डालेंगे, आप जहर बन ज़बान जाएगा। पे एग्जैक्टली जहर बन जाएगा, जहर बन Toxic। जाएगा। नहीं, वाह। आप लव रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आप मुझे बताओ क्या है सबसे इम्पोर्टेंट लव रिलेशनशिप में? अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से तो वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग और ऑनेस्टी, लॉयल्टी। ऑनेस्टी, लॉयल्टी और लव को एक्सप्रेस करना, कंपैटिबिलिटी, सामने वाले की केयर करना, अंडरस्टैंडिंग। है ना? सामने वाले की केयर करना, अंडरस्टैंडिंग। अब ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जब आप इनको ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, यानी कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा अपना लव एक्सप्रेस करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप केयर करते हो, आपको ऐसे लगता है ओ माय गॉड, इफ़ आई डू ऑल दोज थिंग्स, यू नो, सामने वाला समझ के मेरे पास आएगा, बट एक्चुअली में अंडरलाइन आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हो। टॉक्सिक मैम, वही दैट्स एंड यू नो, मेरे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, मुझे बोलते हैं मैम मैं इतना लव करती हूँ या करता हूँ, मैं इतना केयर करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो मैं उनको यही बोलती हूँ, बेटा इसीलिए होता है क्योंकि आप इतना ज़्यादा करते हो, थोड़ा कम करो। और ना मैंने बड़ी मुश्किल तरीके से ध्रुव ये सीखा है दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, ट्रू। बिकॉज आई यूज्ड टू बी एन एक्सट्रीमिस्ट। मेरे पास एक बच्चा आया रीडिंग लेने के लिए, मुझे बोलता है मैम आप ये सारी बातें कर रहे हो, हैव यू रेड दिस बुक? मैंने कहा नो, आई हैवंट रेड, दिस इज़ ऑल माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस जिनसे मैंने ये सीखा है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है ना, वो इस चीज़ को ख़राब करती है। हम जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं और साथ में उसके प्यार को भी ऐड कर देते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि किसी इंसान को अगर एक तरफा मोहब्बत है, क्या वो इंसान स्पेसिफिकली किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर सकता है? क्या वो मैनिफेस्ट करना सही भी होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि कभी भी किसी इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। वाह। क्योंकि ना जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, जब आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर मी, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, तो मैं बोल रही थी व्हाट इज़ लव फॉर मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब एक टेक्निकल टर्म है जो मैं बोलती हूँ। फॉर मी लव इज़ नशा, फॉर मी लव इज़ नशा और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मैं समझाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ फरीदाबाद जा रही थी, तो जब हम दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, बीच में एक बहुत बड़ा चौक पड़ता है, तो वो रेड लाइट भी काफ़ी लंबी होती है क्योंकि वो बहुत बड़ा एक चौक था। अभी से बहुत टाइम पहले की बात है, अब तो बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई, फ्लाईओवर बन गए। तो उस जो चौक पे एक बंदा था जिसने बहुत ड्रिंक करी हुई थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी। अब वो चौक पे खड़े होकर और एक फेदर उसने यहाँ पे लगा लिया और बोलता है कि अरे मैं तो यहाँ का बादशाह हूँ और बादशाह को सलाम करो। अब मुझे आप ये बात बताएं, वो बंदा सच में मान रहा है कि वो बादशाह है या वो नशे में समझ रहा है कि वो बादशाह है? नशे में समझ रहा है वो बादशाह नहीं है, बट उस टाइम पे उसको यही लग रहा है कि मैं बादशाह हूँ। अच्छा, हमारे खड़े खड़े वहाँ पर एक पुलिस वाला आया जिसने उसको बोला कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, हटो यहाँ से। अब वो तो एक्चुअली में समझ रहा है, वो है नहीं, लेकिन वो समझ रहा है कि मैं बादशाह हूँ। उसने पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया। नेक्स्ट पुलिस वाला क्या करेगा? गिव एंड टेक सामने से वो भी थप्पड़ मारेगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो जेल में ले जाएगा। ठीक है, अब वो बंदे को जेल में ले गए। अब जब वो बंदा सुबह उठेगा तो फर्स्ट थॉट उसको क्या आएगा? कि मैं यहाँ कैसे आ गया, ठीक है, कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, है ना? मत्था पकड़ेगा, यार मैंने क्या कर दिया, रिग्रेट होगा, राइट? ऐसे ही जब कोई इंसान प्यार में होता है, अंडरस्टैंड बच्चे, यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। जो तुम्हें लग रहा है ना, वो रियलिटी नहीं है, ये नशा है।
और जब नशा उतरेगा ना शादी के बाद, या ऑब्वियसली एंड गोल इज मैरिज, या तब तुम सोचोगे ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया. एंड दिस हैज़ हैपेंड, यू नो. एक बड़ी ही प्यारी बच्ची, मुस्लिम बच्ची मेरे साथ रीडिंग के लिए आई. 3 महीने के बाद वो मुझसे रीडिंग ले रही थी, वीडियो कॉल में थी. आप मानेंगे नहीं ध्रुव, मुझे ना गूज बम्स हो जाते हैं. वो फूट फूट के रो रही थी, मैम मैंने ये क्या किया. एंड बैक एंड स्टोरी क्या थी, बोलती है मैम आई फेल इन लव विद दिस पर्सन. ये ऑलरेडी मैरिड था, 2 बच्चों का बाप था, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा फितूर था कि मुझे इसी से ही शादी करनी है. मेरे पेरेंट्स, एवरीबडी इन माई हाउस वॉज अगेंस्ट दिस. अच्छा, लड़का भी बहुत प्यार करता था, उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, बच्चों को छोड़ दिया, शादी कर ली. इसने पूरी अपनी सोसाइटी सब से लड़ झगड़ के, मतलब आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि कितना फितूर होगा, है ना. फितूर इज इक्वल टू नशा होगा जी. शादी कर ली. अब शादी करी. अच्छा, वो मुस्लिम फैमिली को दोनों ही बिलोंग करते थे, बट लड़की मुस्लिम फैमिली में होने के बावजूद भी बहुत उसके पेरेंट्स ब्रॉड माइंडेड थे, बहुत ओपन माइंडेड थे. लड़का कंजर्वेटिव था. अब बोले कि जब मैं नीचे ग्रॉसरी लेने जाती हूँ, बोलता है बुर्का पहन के जाओ. वो बोलता है तुम अकेले नहीं जाओगी. बोलती मैम मुझे सफोकेशन होती है. मैम मैंने क्यों किया, मैम अब मैं क्या करूँ. एंड जिन भी लोगों ने लव मैरिज करी है, सारे तो नहीं बट बहुत सारे लोग इस चीज़ से कनेक्ट करेंगे कि वो एक एनर्जी नहीं रहती है, स्पेशली अगर पार्टनर उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहा होता है, उनको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा होता है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता है, या चीट कर रहा होता है. इन स्पाइट ऑफ लव मैरिज वो उस पार्टनर को नहीं देखना चाहते हैं, या फिर उनके मन में फीलिंग्स नहीं होती हैं. राइट. तो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, पहले पॉज करके सोचो, इज ही और शी द वन. उस नशे में रह के मत करो कि आपको शादी के 3-4 महीने बाद रिग्रेट हो ये मैंने कर क्या लिया. सो नेवर एवर मैनिफेस्ट अ पर्सन. मैम इतनी अच्छी बात बोली ना आपने. मेरे को अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी थी शराबी, उसमें हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा फिल्मी इंसाइक्लोपीडिया वीक भी है, बट उस मूवी में अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग है बड़ा फेमस. उसमें वो बोलते हैं नशा अगर शराब की बोतल में होता तो बोतल ना झूमती. कहीं ना कहीं नशा जो है ना वो इंसान के अंदर है, पागलपन जो है वो इंसान के अंदर है. ये जो बेइंतहा मोहब्बत की जो ये शिद्दत की बातें होती हैं, सब एक इंसान के अंदर ही होती हैं, क्योंकि सब कुछ है तो इंसान के अंदर ही ना. हम ये भी तो बोलते हैं ना कि परमात्मा भी तो हमारे अंदर ही है. बिल्कुल बिल्कुल. और वो शुरुआत भी आपके अंदर से ही होती है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का अंत भी आपके अंदर से ही होता है. बिल्कुल. उसको लगने लग जाता है कि यार यही है, इसके आगे कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा. अगर ये मेरी लाइफ से चला जाएगा तो हो सकता है मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा. I went through a breakup in life at a point where things were going in the very right direction and it ended. और कहीं ना कहीं दिमाग में ना वो एक जैसे एक बिगुल बजता है ना रोज़ आपके दिमाग में, कि वो बिगुल बजा एकदम से दिमाग में कि रोज़ दिमाग में वही थॉट आ रहा है, व्हाट नेक्स्ट. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. जो नहीं होना वो नहीं होना, वो पागलपन, वो नशा, वो सब कुछ आपके अंदर ही, और आप ही उसको क्रिएट करके उसको बढ़ावा दे के रोज़ अपने आप को और ज़्यादा पागल बना लेते हो. जैसे आपने कहा नशा, आप अपने आप को और ज़्यादा नशेड़ी बना लेते हो, उस चीज़ को, उस बात को, उस सिचुएशन को आदत बना लेते हो. दैट डिस्टर्ब्स यू सो मच एवरी डे. बट वॉट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ सेल्फ क्रिएटेड. और देखो ना, एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही है. सो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, पॉज करके थोड़ा सा पूछो वो आदत है या प्यार है. वो आदत बन जाता है जब 24/7 आप उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो ना, वो आपके ऑरा में, आपके बॉडी के हर सेल में, जहन में रह जाता है. जैसे कि ये घर है ना. अब अगर मैं एक चुटकी बजाऊं और इस घर में से सुई से लेकर सोफे तक हर चीज़ गायब हो जाए, तो ये घर कैसा लगेगा? खाली खाली लगेगा, है ना. और कैसा लगेगा?
अजीब सा लगेगा, वियर्ड सुनसान। लगेगा। एक्चुअली में यही होता है। अच्छा, अब मुझे आप ये बात बताएं कि अगर ऐसा हो जाता है, आप क्या करते हो? नया सामान लाएंगे। नया सामान लाओगे ना, आपको लगेगा घर खाली हो गया, चलो भाई पेंट पॉलिश कराते हैं, और जैसे जितना आपका बजट है आप धीरे धीरे सामान लेकर आएंगे। जो पुराना सामान आपको नहीं पसंद था आप नहीं लेकर आएंगे, जो पसंद था वो ले आएंगे, और थोड़े दिन बाद वो घर आपको पहले से भी अच्छा लगने लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है? जब कोई इंसान रिलेशनशिप में होता है 24/7 उनके दिमाग में वो इंसान, आपके जहन में, आपके दिल में, दिमाग में, बॉडी के सेल में, ऑरा में। अब जब वो इंसान चला जाता है तो यहाँ पे वैक्यूम आ जाता है। अब उस वैक्यूम में आपको क्या लगता है? बौखलाते हैं, खालीपन लगता है, अजीब लगता है। अब इस बौखलाहट में आप इस वैक्यूम को एसोशिएट करने लगते हैं, वो इंसान चला गया, मेरी लाइफ ऐसी हो गई। आप ये नहीं समझते हैं कि भाई ये जो खालीपन मैं महसूस कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि वो चला गया, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, बट यहाँ पे खालीपन है। So if I, fill this khalipan with any other thing, that could be, learning music, या जिस चीज़ के लिए आप बहुत passionate हैं, जिस चीज़ के लिए आप बहुत, interested हैं, interested is actually not the right word, जो आपको बहुत एक high देती है, आप इस vacuum को भरें, आपके लिए इसमें से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। But people don't do that. What people do, वो, उस खालीपन को वो बोलेंगे वो चला गया ना, मेरी लाइफ अजीब हो गई, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, और बार बार जब इस चीज़ को बोलते हैं तो वो एफर्म कर लेते हैं, वो फिर वही चीज़ मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन बड़ा एक फैंसी सा वर्ड है, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि सिर्फ बोलने से, कहने से मैनिफेस्ट नहीं होता है। आप क्या एनर्जी में हैं, आप क्या फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, आप एक्चुअली में वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। और जब आप आउट ऑफ फियर सामने वाले को मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली में अगर आप फियर वाली फ्रीक्वेंसी में, तो आप फियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वैसे ही और रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राइट। साइकोलॉजी में ना टर्म्स हैं, सेल्फ सेबोटाज, विक्टिम कॉन्शियसनेस, एंड विद ऑल अपॉलॉजीज़ मैं ये बात बोलूँगी, और जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं ये ना समझें कि मैं इस चीज़ को समझती नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस, लेकिन ना हम इतना अपने गम से अटैच हो जाते हैं कि उसके बाद हम मूव ऑन ही नहीं करना चाहते हैं। कितनी बारी बच्चे आएंगे, मैं बोलूँगी कि बच्चे आप देखो ना कितने परेशान हो, नो मैम आई डोंट वांट टू, दे गेट अटैच्ड और दे आर इन लव विद दैट थिंग। बट मुझे लगता है अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? बोलते हैं ना, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, लोग इसी मोड़ पे गिरते क्यों हैं? यही टाइम है जब आप अपना करियर बना सकते हो, यही टाइम है जब आप जो भी करोगे उससे आपका पूरा फ्यूचर डिटर्मिन है, और इस प्रेशियस टाइम को आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो? राइट। जब मैं ये चीज़ बोलती हूँ, मैं लव के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उस लव के अगेंस्ट हूँ जहाँ पे आप परेशान हो रहे हो, आप रेस्टलेस हो रहे हो, आप एंशियस हो रहे हो, आप अपने गोल, मकसद या अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। राइट। इफ़ दिस काइंड ऑफ लव इज़ इन योर लाइफ, जस्ट गेट रिड ऑफ इट। क्योंकि लोग सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होता, कुछ भी ठीक नहीं होता। एंड ब्रेकअप इज़ बेटर देन डाइवोर्स, अंडरस्टैंड। हमारा ज़माना था जब हमें ये सिखाया जाता था भाई तुम्हें रहना है साथ में, एंड उसके भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव थे, बट हम निभाने पे फोकस करते थे। आजकल के बच्चे ज़रा सी प्रॉब्लम होती है वो तोड़ने पे फोकस करते हैं। आज जो इंसान आपको दुनिया का सबसे हसीन, सबसे अच्छा इंसान लग रहा है ना, शादी के 4 दिन बाद उसने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आप बिल्कुल भी उसके लिए वो चीज़ नहीं फील करोगे, एंड यू माइट मूव आउट। उससे क्या कर रहे हो? एंड दूसरी बात यहाँ पे मैं कहूँगी कि जिस करियर को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, या जिस पे इतना आपको फोकस करने की ज़रूरत है आप नहीं कर रहे हो ना, और आप सोच रहे हो कि इस इंसान पे मैं फोकस करूँगा ये मिल जाएगा, एक्चुअली द ऑपोजिट इज़ ट्रू। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, इफ़ यू आर ग्रोइंग, इफ़ यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ, यू बिकम सुपर सुपर अट्रैक्टिव। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई सलाम True. नहीं करता।
True. So if you really want that person, focus on yourself. एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मेरे माइंड में आ रही है ध्रुव। हम जब वेकेशन पे जाते हैं, या वेकेशन भी बहुत बड़ा टर्म है, हम 2 दिन भी कहीं जाते हैं, तो क्या हम ऐसा करते हैं कि हम बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ अ सडन हम उठ गए, हम एयरपोर्ट चले गए या रेलवे स्टेशन चले गए, फिर हम किसी भी प्लेन में बैठ गए, फिर हम कहीं पे भी उतर गए, फिर हम किसी भी रेस्टोरेंट में, डू वी डू लाइक दैट? हम नहीं करते हैं ना। अगर 2 दिन या 1 दिन के लिए भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है? कहाँ जाना है, आइटनरी बनती है। हाँ, किसके साथ जाना है, उसका वेदर कैसा है, मेडिसिन रख लो, कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसमें जगह है नहीं है, मेरी छुट्टी कब है। मतलब आप अगर देखें, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हम प्लान करते हैं। और प्यार के मामले में, ऑफिस में वो सामने वाला अच्छा लगा, उसके साथ कनेक्ट हो गया, उसके लिए सोचना शुरू कर दिया, भाई ये मेरा पूरा जीवन साथी है। मतलब यहाँ पे एक घंटियाँ भी बजनी शुरू हो गई, यहाँ पे प्लानिंग भी करनी शुरू हो गई। आपने सोचा भी नहीं कि जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, क्या उसके अंदर है या नहीं है। एंड इनफैक्ट मैं कहूँगी कि हर इंसान शायद 4-5 चीज़ें चाहता है, और इनफैक्ट अगेन मैं कहूँगी कि 5 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। और वो क्या है? नंबर 1, वो कितना लॉयल है। आजकल के ज़माने में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे ज़माने में क्या होता था ना, अगर कोई इंसान फ्लर्टेशियस भी था ना, उसको ऑप्शंस और चॉइसेस ही नहीं मिलते थे, वो चाह कर भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता था। आजकल के ज़माने में अगर इंसान बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, तो भी उसको इतने सारे लोग अप्रोच करते हैं कि उसके लिए वो अपना कैरेक्टर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और जो इंसान फ्लर्टेशियस है या जो भी इतना लॉयल नहीं है, उसके लिए तो बहुत आसान है फिसलना। तो सबसे पहली चीज़ देखो, वो कितना लॉयल है। नेक्स्ट देखो कि वो कितना आपको प्रायोरिटाइज़ करता है। एंड मैं ये चीज़ स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँगी। अगर वो इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ करता है मैरिज के बाद, आपके अंदर प्यार नहीं है, आपको उससे प्यार हो जाएगा। और अगर वो इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, आपके अंदर फितूरों वाला प्यार है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको कितनी इंपॉर्टेंस देता है, भाई प्रायोरिटाइज़ कितना करता है। इसी में ही आ गया, प्रायोरिटाइज़ करता है तो केयर भी करेगा, आपको समझेगा भी, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आप लड़की हो तो आप कह सकते हैं मैं ओल्ड स्कूल हूँ, लेकिन लड़का कितना वेल सेटल्ड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भाई मैं ये नहीं कहूँगी कि रईस ज़्यादा हो या अमीर हो, लेकिन यस अपनी लाइफ में सेटल्ड हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये नेचर का रूल है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है, एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तो बीइंग अ फीमेल वो फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए। तीसरी बात, वो बाकी लोगों के साथ कैसा है। आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सामने दूसरों को अगर अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, तो दैट इज़ हिज और हर बेसिक नेचर। आपके साथ अभी ये नेचर आ रहा है, लेकिन जब आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इकट्ठे रहोगे तो उसका रियल नेचर आएगा, वो आपको बॉदर करेगा। राइट। 5वीं चीज़, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको क्रिएट करने में वो इंसान कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो मैनिफेस्ट only that person who has these 5 qualities and you will be happy in life. कई बारी लोग आते हैं ना, मुझे बोलेंगे मैम क्या वो वापस आ जाएगा, तो मैं बोलती हूँ पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आप चाहते हो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में वापस आए? बिकॉज जस्ट टेक अ पॉज एंड सी व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट यू आर वांटिंग। और जैसे आपने अभी बोला कि क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ये मेरी लाइफ में आ जाए, मेरी लाइफ में आ जाए, क्योंकि देखिए हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, राइट। तो जब आप बोल रहे हो ये मेरी लाइफ में आ जाए, तो आप फिजिकल बॉडी तो नहीं अट्रैक्ट करोगे, आप एनर्जी, आप वैसा कोई और इंसान अट्रैक्ट कर लोगे। ट्रू है ना। तो आप कभी भी ह्यूमन बीइंग को नहीं उस तरीके से अट्रैक्ट करोगे, आप एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। सो बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी कॉशियस, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। यहाँ पे ना मैम अगेन एक जैसे जैसे आप बातें बोल रहे हो ना, मेरे को कई सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में चल रही थी। उसमें से एक मेरे दिमाग में चीज़ बड़ी अच्छी वो है, एक मूवी का गाना था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। और वो बात सोचते सोचते मेरे दिमाग में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कीकू शारदा हैं,
उन्होंने एक स्किट प्ले किया था जिसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी बताई थी। उन्होंने कहा कि एक आदमी एक बाग में जाता है और उसको बाग में अमरूद दिखता है और वो अपनी आंखों से अमरूद देखता है, अपने हाथों से उस अमरूद को तोड़ता है। उसके मन में लालच आता है, उसको खाने की इच्छा होती है, उसका दिल कहता है कि मैं उस अमरूद को तोड़ूं। वो अपने हाथों से अमरूद तोड़ता है और उस हाथों से अमरूद को तोड़ के मुंह से उस अमरूद को खाता है, राइट। और वो अमरूद जाता है पेट में, राइट, बट माली उसको देख लेता है, माली उसको मारता है, राइट। और जब वो माली उसको मारता है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। सिमिलरली व्हाट यू जस्ट सेड, गलती ना इंसान की आंखों की है। अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंसान प्यार आंखों से ढूंढ रहा है, वो और फैक्टर्स को नहीं कंसिडर कर रहा। इवन इफ इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, इन बोथ द पॉइंट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज़ द पर्सन एंड वी गेट अट्रैक्टेड, और वहीं से वो सिलसिला शुरू होता है, मुझे ऐसा लगता है। पति कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। तो ध्रुव, मैं यहाँ पे कहूँगी कि जब एक फीलिंग आ जाती है ना, हमें दिखता ही नहीं है, हमें दिखता ही नहीं है। मेरे पास बच्चे आते हैं, मैम ही इज़ द बेस्ट, मैम शी इज़ द बेस्ट। तो मैं बोलती हूँ कि बेस्ट क्या है, और जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप डिफ़ाइन करो, तो दे आर नॉट एबल टू, बस वो बेस्ट है। तो वो क्या है? एक फीलिंग है, फॉर वट एवर रीज़न उनके माइंड ने ये कह दिया। और मैं आपको बताऊं ध्रुव, आप अगर इस चीज़ को एनालाइज करेंगे ना, इट स्टार्ट्स विद सप्लाई एंड डिमांड ओनली। एक अट्रैक्शन आँखों से होती है, शुरुआत में मानती हूँ आँखों से होती है, उसके बाद ये कहीं और कहानी चली जाती है। उसके बाद आदमी अंधा हो जाता है। उसके बाद ये सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, कितनी बारी लोग बोलेंगे मैम वो इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके लिए फीलिंग ही नहीं है। बट मैम गलती आंखों की है। हाँ, गलती आंखों की है। गलती आंखों से होती है, ये तो है, शुरुआत आंखों से। ये तो है ही। मैम बहुत सारे लोग प्यार ढूंढ रहे हैं लाइफ में, राइट। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है इंसान जब किसी को ढूंढ रहा होता है, तलाश में होता है? क्योंकि आपने जैसे बोला कि डिमांड सप्लाई का गेम है सारा का सारा, इट्स ऑल अबाउट, ठीक है। और अगर डिमांड है एक इंसान की, एक पार्टनर की, राइट, तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जिनको अवॉइड करना चाहिए इंसान को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लुकिंग फॉर समवन फॉर लाइफ एज अ पार्टनर फॉर रिलेशनशिप? देखो, आप जो भी तलाश रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर लव भी तलाश रहे हो, सबसे पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि अनलेस एंड अनटिल यू लव योरसेल्फ, है ना, तब तक आपको लव मिलेगा नहीं। अगर आपके गिलास में पानी नहीं है, आप किसी को दे नहीं सकते हो, वो सिर्फ एक इल्यूजन है कि हाँ भाई मैं प्यार दे रही हूँ या मुझे प्यार चाहिए। आपका जब तक गिलास पानी का नहीं भरा, आप किसी को नहीं दे सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, लव योर सेल्फ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव एंड बीइंग सेल्फिश। सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फ लव करो। और मुझे लगता है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली या किसी भी लेवल पे डिपेंडेंट मत हो। द मोमेंट यू गेट डिपेंडेंट ना, सामने वाले को बोझ लगना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़, कभी भी उस इंसान को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बना के हर चीज़ उसके आसपास मत रिवॉल्व करो, बिकॉज जब आप उसके आसपास रिवॉल्व करना शुरू हो जाते हो ना, आपकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। एक और बड़े मज़े की बात बताती हूँ। आपके घर में भिखारी आता है, आप क्या करते हो? मैम उसको कुछ देते हैं हम। कुछ देते हैं। क्या आप उसको अपने ड्राइंग रूम में बिठा के, बुला के और अपने साथ खाना खिलाते हो भिखारी को? नहीं। एंड हाउ मेनी पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड आर द सेम? आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल। कभी नहीं देखा होगा, बहुत रेयर 1-2% होते होंगे जो भिखारी को डाइनिंग टेबल पे अपने घर के अंदर बुलाएंगे और खाना खिलाएंगे, राइट। आप जितने भी अच्छे हो, आप 1000 रुपया दे दोगे, आप 2000 दे दोगे, आप 10,000 दे दोगे, बट आप ना तो उनको अपने साथ 5 स्टार होटल में लेकर जाओगे, ना अपने घर के अंदर बुला के खाना खिलाओगे। अगर कभी भिखारी ने आपको बोला कि आज तो साहब बटर
पनीर दे दो, तो आपको कैसा लगता है? थोड़ा सा अजीब लगता है। आप बोलोगे यार मैं इसको शायद इससे भी ज़्यादा दे देता, ये लेकिन ये भिखारी होके क्यों मुझे बोल रहा है? थोड़ा अटपटा सा लगता है। ठीक है, आप बहुत कंपैशनेट हो तो आप उसको पॉजिटिव लाइट में देखोगे, बट थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब अगर दोस्त आता है तो क्या करते हैं? हम खुले दिल से उसको घर के अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, है ना? और वो बोलता है यार आज बटर पनीर बनाना, तो आप स्पेशल बनाते हो। अब रणवीर कपूर आलिया भट्ट आते हैं तो क्या करते हो? इंसान की कोशिश तो ये होगी कि दावत करे। अब आप इंटरनेट पे पहले से ही सर्च कर लेते हो उनका फेवरेट फूड क्या है, वो क्या खाना चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, और बिना उनके कहे आप सारे इंतज़ाम करते हो। राइट। ठीक है। अब अगर आप टेक्निकली देखो, ये तीनों ही इंसान हैं, तीनों के 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, एक मुंह है। वाई आर वी डिफरेंट? अब जब मैं ये सवाल पूछती हूँ बच्चों से तो वो मुझे कहते हैं मैम भिखारी को हम जानते नहीं हैं। बट जानते तो आप आलिया भट्ट को भी नहीं हो, आपने सोशल मीडिया से तो देखा है। तो मैं उनको बोलती हूँ चलो एज्यूम करते हैं भिखारी आपके घर के पास रहता है और आपने बचपन से उस भिखारी को देखा है, तो जानते हो ना, तो क्या आप उसको अपने डाइनिंग टेबल या ड्राइंग रूम में लेकर आओगे? देन दे से नो। अब फ़र्क क्या है अगर मैं आपसे पूछूं? सोच का फ़र्क है। सोच का फ़र्क है, वेरी गुड। और एक चीज़ और है, भिखारी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। भिखारी को आप 10 रुपये देंगे वो फिर भी आ जाएगा, भिखारी को 100 देंगे वो फिर भी आ जाएगा, 1000 देंगे गुस्सा करेंगे अच्छे से वो रहेगा। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, जैसे हमने पीछे बात करी कि ओवर कॉन्फिडेंट हो कि इसने कहीं नहीं जाना और कुछ मैटर भी नहीं करता है। दोस्त को एक बार ही अच्छे से नहीं बोला वो नाराज़ हो जाएगा, सेलिब्रिटी को तो आपने पता नहीं कितना वो करके बुलाया है ना? तो नेवर एवर बी अ बेगर इन लव। और नॉर्मली क्या होता है ना, एक पॉइंट आता है जब सप्लाई इतनी बढ़ा देते हैं लोग, दे बिकम अ बेगर इन लव। वो कन्विंस करना शुरू कर देते हैं, वो बताना शुरू कर देते हैं कि मैं उसके लिए कितना अच्छा हूँ। कभी भी बताने से उसको नहीं समझ में आएगा। प्यार करो मगर जताओ और बताओ मत। नहीं, बताओ और जताओ, लेकिन बैलेंस्ड फॉर्म में बताओ और जताओ। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ना रेशियो बना लो, एक आई डोंट नो रेशियो इज़ द राइट वर्ड। सामने वाले का भी तो देखो ना, वो कितना इनपुट डाल रहा है, बैलेंस करके चलो। वन साइडेड नहीं होना चाहिए। आपने अगर उसको 2 बार ही कॉल किया तो एक बार ही उसको भी कॉल करना चाहिए। आई नो जो लोग प्यार में हैं वो शायद एग्री ना करें, बोले मैम सौदा नहीं होता है और हिसाब किताब नहीं होता, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो ठीक है, फिर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, फिर आप परेशान हो ना। इफ़ यू वांट अ हैप्पी रिलेशनशिप, these are the conditions if you want happiness in the relationship। अगर आप परेशान होना चाहते हो तो फिर ठीक है, आपकी चॉइस है। मैं तो बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जब आप देते रहते हैं आप खाली हो जाते हैं, आपकी इतनी गंदी स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है। और उससे अचीव क्या करते हो आप? अपने जो और लव्ड वन हैं, अपने पेरेंट्स हैं, खुद तो दुखी होते हो, उनको भी दुख देते हो। वो इंसान जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको आप दुख देते हो, उस इंसान के लिए जिसको परवाह भी नहीं है आपकी। सो इट्स नॉट दैट कि आप एक्सप्रेस मत करो, बट बैलेंस बना के रखो। अगर आप 4 बारी कॉल कर रहे हो तो एक बारी तो उसकी तरफ से, सामने वाले की तरफ से भी तो होना चाहिए ना। इट शुड नॉट बी वन साइडेड। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत बड़ी नदी है या आप अगेन रिवर में जा रहे हो एंड आप बोट को रो कर रहे हो, ठीक है। सामने वाला अगर नहीं रो करेगा, आप करते जाओगे तो क्या होगा? थक जाओगे ना। ट्रू। बोट डूब जाएगी ना। लेकिन थोड़ा आप करो, थोड़ा वो करे, तो आप किनारे तक पहुंच जाओगे। I think it's mutual. Yes, it has to be mutual. बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट कभी कभी क्या होता है कि इंसान के बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस होते हैं, इमोशनल मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। हाउ कैन दैट पर्सन गेट रिड ऑफ ऑल द इमोशनल बैगेजेस एंड इमोशनल ब्लॉक्स सो दैट वो लाइफ में आगे बढ़ पाए और वो सभी चीज़ें पा पाए जो वो चाहता है?
देखो, इमोशनल बैगेज और इमोशनल आपने क्या कहा, ब्लॉक्स, उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बोले कि आप ये रेमेडी कर लो, आप वो कर लो, आप वैसे कर लो. बेसिकली यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स, ऑफ द एनर्जी दैट यू आर क्रिएटिंग, एंड जो भी आप सामने वाले से चाहते हो ना, इफ़ यू वांट टू बी ट्रीटेड वेल, treat yourself well. If you want to be loved by the other person, love yourself. If you want to be respected, respect yourself. Respect का मतलब, अगर उसने मुझसे गलत बोला तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़ो, आप छोड़ दो, but there are so many ways of communicating and telling the other person कि I did not like it. मैं ये नहीं टॉलरेट करूँगी. और आपने एक बारी बोला, उसे नहीं समझ में आया, दूसरी बारी आपने कम्युनिकेट किया विद ऑल हम्बलनेस, लव एंड कंपैशन, है ना. तीसरी बारी, चौथी बारी छोड़ दो. मत करो अपना टाइम एनर्जी वेस्ट, कुछ नहीं मिलेगा. आप बोलते हो ओ माय गॉड मैं उसको लव दूंगी तो वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा. आपका प्रेशियस टाइम, एनर्जी, सब कुछ चला जाएगा और बाद में आप परेशान होगे. एंड मेरे पास पता है इतने सारे लोग आते हैं. इनफैक्ट आज ही सुबह मैं रीडिंग लेकर आई हूँ. जब हम इतना दे देते हैं ना, हम इतने, जैसे हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ टूट जाता है और आइडिया भी नहीं है कि आप अपना कितना नुकसान कर रहे हो. पूरी ज़िंदगी का वो घाव होता है जहाँ पे आप ऐसे लगता है कि आपकी वर्थ नहीं है, आप गुड इनफ नहीं हो. ये सारी चीज़ें फिर आपके सारे लाइफ के एरियाज़ में आती हैं. आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आएगा, हर लाइफ का एरिया इफेक्ट हो रहा है. हम सही कहा है किसी ने कि पहले कुछ भी करने से पहले खुद में झांक लो, खुद को एक बार शीशे में देख लो. जो तुम दुनिया से मांग रहे हो, क्या तुम वो दुनिया को दे सकते हो? और खुद को ट्रू है ना. तो खुद को दो ना. खुद को रिस्पेक्ट करोगे, मतलब सामने वाले से डिसरिस्पेक्ट नहीं लोगे तो सामने वाला करेगा ही करेगा रिस्पेक्ट. जैसे जब ना मैं नई इस फील्ड में आई तो मैं ब्रह्मा कुमारीज़ को बहुत ज़्यादा सुनती थी और सिस्टर ने बोला कि आप ना बच्चों को कुछ कहो मत, क्योंकि जब आप कहते हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो मुझे लगा कि दीदी ऐसे बोलती हैं, अगर बच्चों को हम कुछ कहेंगे नहीं तो वो कैसे सीखेंगे, वो कैसे समझेंगे. मतलब मुझे ना लॉजिक नहीं समझ में आया. मैं बड़ा समझने की कोशिश करती रही. लेटर मैंने रियलाइज़ किया, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा चप्पल घर के बाहर उतार के घर के अंदर आए, अगर मैं चप्पल पहन के आ रही हूँ और मैं बच्चे को बोल रही हूँ तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा. मतलब इट विल नॉट गिव मी रिजल्ट. इफ़ आई वॉन्ट दैट माई चाइल्ड शुड टेक द स्लीपर्स ऑफ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ चप्पल बाहर उतार के आना है और वो मुझे वैसे ही फॉलो करेगा. तो जो आप चाहते हो सामने वाले से, पहले आप वो खुद अपने साथ करो. राइट. डोंट टेक डिसरिस्पेक्ट. उससे आपका रिलेशनशिप, प्यार के मामले में, प्यार के नाम पे अपने आप को टॉर्चर मत करो और अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है. डोंट मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ इन द नेम ऑफ लव. इफ टू पीपल आर विद ईच अदर, राइट, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही होनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है. अब ये भी देखो कि सामने वाले के क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं. ठीक है ना. अब जैसे मैंने बोला कि हाँ, डिसरिस्पेक्ट मत टॉलरेट करो और ये सब चीज़ें, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला परफेक्ट हो. ये भी चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नोबडी इन दिस प्लैनेट अर्थ इज़ परफेक्ट. तो कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं. अब ये देखना है कि अच्छाइयाँ भाई आर सफिशिएंट इनफ टू मेक मी हैप्पी, राइट, और जो बुराई है उसको मैं टॉलरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ही रिलेशनशिप का बताऊँ, माय हस्बैंड वो थोड़े से, जैसे बोलते हैं ना कि एग्रेसिव इन द सेंस कि
ही इज़ हाई ऑन एनर्जी। तो जो इंसान हाई ऑन एनर्जी है उसके पॉजिटिव ये होंगे कि भी वो हमेशा फन मज़ा मस्ती के लिए विलिंग रहेगा, बट उसका ये भी होगा कि कभी कभी वो थोड़ा सा उस तरीके से भी बात करेगा। एंड जो मैं अपने हस्बैंड में देखती हूँ, ही इज़ वेरी लविंग, लाइक आई एम हिज नंबर 1 प्रायोरिटी। अगर मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ केयरिंग। तो अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ, ठीक है एक चीज़ है जो ठीक नहीं है, बट अगर बाकी की 8-9 चीज़ें ठीक हैं, इट्स फाइन। राइट। क्योंकि परफेक्ट नहीं होगा कोई भी इंसान। तो क्या आप टॉलरेट कर सकते हो? जो अच्छाइयाँ हैं वो इतनी बड़ी हैं कि भाई आप हैप्पी हो तो ठीक है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि ओवरऑल क्या है, आप समझ रहे हो ना। तो मुझे अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ, मुझे लगता है कि भाई इनके सेकंड हाउस में शनि और मंगल देख रहे हैं, तो दिस इज़ द वे ही स्पीक्स। इट्स नॉट दैट कितनी बारी मैं बोलूँगी ना आप ऐसे क्यों बोलते हो, तो बोलेंगे यार मेरी टोन ही ऐसी है। अब शेर आई लव यू भी दहाड़ कर बोलेगा ना, म्याऊं तो करके बोलेगा नहीं। सो आई हैव एक्सेप्टेड दैट। सो व्हाट आई वांट टू से दैट कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको एश्योर करना पड़ेगा कि वो आपको मिल रही हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, और कुछ एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, है ना। ट्रू। ये वही वाली बात है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, बट अगर आप हर चीज़ में वो परफेक्शन ढूंढोगे तो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकती है लाइफ में। यस, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो मेलो डाउन करना ही पड़ेगा ना अपने आप को। हाँ, शादी इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्प्रोमाइज, ब्यूटिफुल, लवली। मतलब मुझे लगता है शादी इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी। बट तुम्हें ये देखना है क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस तुम्हें करने चाहिए, क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ेंगे। अब आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि सामने वाला चीट कर रहा है और आप उस रिलेशनशिप में हो। सामने वाला आपको फिजिकली अब्यूज कर रहा है और आप इस रिलेशन, दिस यू कैन नॉट टॉलरेट। इफ दिस इज इन योर रिलेशनशिप, लीव नाउ। बट अगर ये चीज़ें नहीं हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो उसको करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अगर बियॉन्ड द पॉइंट आप कर रहे हो नहीं हो रहा है तो ठीक है, इट्स फाइन, देन बी इन दैट एक्सेप्टेंस एंड मूव ऑन। मैम, लास्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू। बहुत ना इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत लोगों से मैंने सुन भी लिया है ये। अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं है, लव इज़ नॉट फॉर मी। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, इफ़ दे आर हैप्पी विद दैट, इट्स फाइन। एट द एंड ऑफ द डे वो उनकी चॉइस है। बट अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछें, अगेन दैट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। जब कोई इंसान आपको ये बोल रहा है ना ये मेरे लिए नहीं है ना, आप समझ जाओ पीछे 2-3 बारी उसका रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसका दिल टूटा हुआ है। ठीक है, या अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ तो उसने अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं देखा, या जो भी केयर टेकर्स थे उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, इस वजह से माइंड में एक नेगेटिव चीज़ आ गई है। लव इन इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। लव कभी भी हमें हर्ट नहीं करता। जो हम एजम्पशंस, एक्सपेक्टेशंस फॉर वट एवर रीज़न लव के साथ जोड़ लेते हैं ना, वो हमें हर्ट करती हैं। एज यू ओनली सेड कि प्यार बुरा नहीं है या प्यार अच्छा नहीं है, बट वो जो सप्लाई एंड डिमांड है, अगर वहाँ इम्बैलेंस आएगा तो ये आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम भी बन सकता है। प्रॉब्लम भी नहीं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बनेगा। प्रॉब्लम का रूट कॉज ही वो है। वाओ, मतलब I really don't want this conversation to end today, but as we all know that थोड़ा बहुत तो टाइम का कंस्ट्रेंट होता ही है। एंड all I'll say is thank you so much मैम। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग, जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा उसके लिए लाइफ में एक लर्निंग, एक नई ऊर्जा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने का चांस उसको मिलेगा। एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू अंडरस्टैंड
what love is, what unconditional love is, and how these things work through supply and demand in their lives. बिल्कुल, Thank you so बिल्कुल, much, ma'am. absolutely. बिल्कुल, और मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, प्लीज़ बच्चे अपने करियर पे फोकस करो, या जो भी लोग हैं रिलेशनशिप में, इफ़ योर करियर इज़ गुड ना, अपने आप आपको लव मिल जाएगा. Wow. बिकॉज यू नो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ देन यू बिकम अ वेरी वैल्यूएबल थिंग. और दूसरी चीज़, प्लीज़ डोंट मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ इन द नेम ऑफ लव. Thank you so much, ma'am.